अभी जो आपको हम दिखाने वाले हैं, कल का वीडियो में जो हुआ था वो बेसिक हुआ था। आज जो हम बताने वाले हैं वो चैप्टर यानी एक्सरसाइज 5.1 और समांतर श्रेणी कक्षा 10 के लिए अति आवश्यक जरूरी है कि हम पहला चैप्टर से लेकर आए प्रश्नावली 5.1। तो पहला नंबर का सवाल में कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी में है और क्यों है। तो क्यों है, सबसे पहले हम सवाल पर जानेंगे कि सवाल क्या है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो किराया जो है, यहां पर किराया दो टाइप का है। यहां पर जो है प्रत्येक किलोमीटर टैक्सी का किराया अलग है, लेकिन अतिरिक्त किराया जो है वो अलग है। तो यहां पर मान के चलिए, यहां पर जो प्रथम किलोमीटर के लिए जो है, इसके लिए किराया है हमारे पास कितना, 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया जो है वो है 8 रुपया। अब यहां पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक चीज, आपको पहले वाले बेसिक क्लास में छूट गया था कि जैसे मेरे पास 2 रहेगा और 4 फिर 8, 4 6 8, ऐसे करके जब अगर रहेगा, इसके अंत में अगर कोई संख्या नहीं रहेगा तो ये अपरिमित एपी हो जाएगा, यानी इसका संख्या इधर होते रहेगा। लेकिन जब ऐसे आपको आ जाएगा 40, तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या यहां पर आ सकता है, तब वो क्या होगा, परिमित एपी होगा। जब इसके बाद संख्या अगर नहीं आएगा तो वो क्या होगा, अपरिमित एपी होगा। तो इतना बात आप समझ लिए। तो अब देखिए यहां पर पहले 1 किलोमीटर के लिए, पहले जो है प्रथम किलोमीटर, यहां से हल पर यहां से चलेंगे हम हल, प्रथम किलो, चलिए यहां पर प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। अब देखिए यहां जो, जैसे कि आप देखिए एक रास्ता का निर्माण हम करते हैं, रास्ता पर आपको बताते हैं। तो मेरे साथ यहां पर जो आप चलिए देखिए, मेरे साथ साथ आप करते जाइए और देखते जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा आप लोग। तो यहां पर ये क्या है, एक पाथ है, यानी एक रास्ता है, यानी एक सड़क है, देख लिए। अब देखिए यहां एक हम रख दिए, ये 1 किलोमीटर, यहां से यहां तक के बीच का दूरी कितना है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, इसका भाड़ा कितना है, 15 रुपया। 1 किलोमीटर का कितना है भाड़ा, 15 रुपया। अब जैसे अगर हम आगे चलेंगे, तो अतिरिक्त मतलब होता है कि आगे, तो यहां पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसका भाड़ा कितना है, अतिरिक्त अतिरिक्त भाड़ा जो मेरे पास 8 रुपया है। तो यहां 15 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 23 हो जाएगा, 23। फिर यहां से आगे चलेंगे 3 किलोमीटर पर, तब क्या हो जाएगा, फिर हम यहां से 23 में 8 जोड़ देंगे। समझ दे जाइएगा। आप देखिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चले हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर इसमें आप जोड़िएगा तो क्या होगा, 31 किलोमीटर। फिर यहां से अगर 4 किलोमीटर पर चलिएगा तो क्या होगा, यहां पर रास्ता बनाते हैं, यहां पर देखिए। अब यहां पर जो आप आए हैं तो क्या होगा, 31 में फिर आप 8 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 39। इसी तरह से रास्ता बनाया हुआ है। 1 किलोमीटर का कितना है, 15 रुपया। फिर आप अगले 2 किलोमीटर पर जाइएगा, रास्ता 1 किलो से आगे, तो क्या हो जाएगा, अतिरिक्त भाड़ा जो है 8 रुपया ये जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये 23 रुपया। फिर आप तीसरा किलोमीटर जाइएगा, 3 किलोमीटर आगे जाइएगा तो 31 रुपया हो जाएगा। अगर 4 किलोमीटर आगे जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 39 रुपया हो जाएगा। तो जैसे कि अब देखिए मेरे यहां पर आपको सूची बनकर तैयार हो गया, यहां पर अतः सूची से, तो मेरे पास सूची बन के क्या आया है, 15, ये क्या है 23, अब क्या आया 31, और उसके बाद 39, ऐसे डॉट डॉट करके।
अंतिम तक आ सकता है। अब देखिए यहां पर हमको कह रहा है कि इसमें 3 पद ज्ञात कर लेना, 3 पद 4 पद जो होगा आपका मन उतना निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर जो आपको निकल के आया है ये वाला पद, ये है पहला पद 15 और दूसरा पद है 23 और तीसरा पद है 31 और चौथा पद है 39। ऐसे डॉट डॉट करके ये अपरिमित एपी हो गया आपको। तो इसको हम मान लेते हैं A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। अब यहां पर सवाल में ये कह रहा है कि पद निकालने के लिए, तो इसका पद हम क्या करते हैं, डी निकालने के लिए। तो सबसे देखिए पहले डी निकालने के लिए D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या हो जाता है कि A2 घटा A1, यानी अगले वाले संख्या से पिछले वाले संख्या को घटा देना। तो घटाने के बाद क्या आया है 23। A2 कितना है 23 है और A1 कितना है 15। अब देखिए अब 23 में से जब आप घटाइएगा 15 को तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए यार D2 भी निकालना है। तो क्या हो जाएगा A3 में से हमको A2 को घटा देना है, यानी 31 में से हमको 23 को घटाना है। तो कितना हो जाएगा, ये भी 8 ही हो जाएगा। अब D3 में देखिए, D3 में क्या हो जाएगा A4 घटा A3। तो क्या हो जाएगा 39 में जब अगर 31 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए मेरे सार्व अंतर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी इसके बीच का दूरी और इसके बीच का दूरी और इसके बीच का दूरी सेम आ रहा है। ये भी 8 आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है। तो ये सवाल में यहाँ पर निम्नलिखित सूचियों संबंध संख्याओं की सूची में एपी में है और क्यों है। तो एपी में क्यों आया है, क्योंकि सभी के बीच की दूरी है हमारे पास डी सेम आया है। यहां से देखिए डी आपको क्या आया है, सेम ही आया है। तो सभी का डी का अगर आया है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 क्या है, बराबर है। तो क्या है, यह एपी सूची में है, एपी सूची में है। अब देखिए सब तीनों बराबर हो गया, हम लिख सकते हैं A1 D2 D1 D2 D3 ऐसे करके आप पहले कॉपी में आप नोट कर लीजिए। अब अगला सवाल पे चलते हैं। एक नंबर खत्म हो गया, आप दूसरा नंबर पे चलते हैं। अब देखिए सवाल में यहां पर कह रहा है कि किसी बेलन, चलिए हम सवाल को यहां से छोड़ते हैं, लिखने टाइम तो ज्यादा लग जाएगा। तो यहां पर सवाल पढ़ के सुनाते हैं कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा को 1/4 भाग में बाहर निकाल देता है, तब इसका ये पूछ रहा है कि एपी में होता है कि नहीं होता है। चलिए हम यहां से हम आपको सवाल से सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले ने यहां पर हम बेलन बनाते हैं। ये क्या है, मेरा बेलन वाला भाग है, ये बेलन बना दिए हैं। अब इसको यहां पर पंप भी लगा देते हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत रहेगा। ये पंप हो गया, इधर से निकलने वाला हवा हो गया। ये 2 नंबर का है, 1 का 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि माना कि बेलन मात्रा कितना है, 1 है। मान लेते हैं कि माना कि बेलन की हवा, यानी बेलन में जो हवा है, बेलन में हवा की मात्रा कितना है, 1। अब देखिए ये सवाल में कह रहा है कि अगर आप इसको 1 पंप मारिएगा तो कितना आएगा, 1/4 भाग में ये बाहर आ जाएगा।
तो हमारे पास यहां से प्रश्न से चलेंगे कि प्रश्न से क्या हो जाएगा कि A1 हमारे पास क्या है 1, तब तो A1 हमारे पास 1 हो गया। अब A2 के लिए जो है A2 कैसे निकालेंगे, तो A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको A2 यहां पर लिखिए। A2 जैसे लिख दिए हैं तो अब क्या होगा कि हवा जो कह रहा है, यानी एक बार जो प्रेस कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा, तो 1/4 भाग में आपको क्या होगा, वो बाहर निकलेगा, यानी बाहर निकलेगा। तब क्या हो जाएगा, आपका जो यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिए। अब 1 बटे, तो पहला मात्रा क्या है 1, तो 1 का मतलब गुना 1/4, तो बाहर निकालने का काम होता है क्या, जब माइनस दीजिएगा तभी निकलेगा, तो यहां से माइनस दे दीजिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो 1 घटा 1/4, तो जैसे कि आपको यहां पर आएगा ये हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 1, लघुत्तम लीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा 4 है, 4 में से 4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। देखिए 4 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, लघुत्तम आप लीजिएगा तो भिन्न का घटो अगर आप किए होंगे तो हो जाएगा आपको। तो क्या हो गया, ये 3/4 आ गया है। सॉल्यूशन करके आप देखिएगा यहां से, तो हमारे पास A2 का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 3/4 A2 का वैल्यू। अब देखिए A3 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, सेम इसी तरह से निकालना है। अब जो हमारे बेलन में जो हवा बचा हुआ है वो 1/4 एक, पहले तो मान लिए थे 1 था, मात्रा हवा में कितना था 1 था बेलन में, अब जो बच गया इसमें, अब बच गया 1/4 भाग। तो हमारे पास A1 कितना निकला है 1 और A2 कितना निकला है 3/4। तो अब हम क्या करते हैं कि यहां पर A3 बराबर जब हम मानते हैं तो क्या हो जाएगा कि हवा का 1/4 भाग, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालेगा। तो हमारे पास देखिए पहले A2 निकालने के लिए हम क्या किए थे, जो पहले जो माने थे उसको में से क्या किया, घटाए हैं इसको। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी करेंगे कि 1 बटे जो है यहां पर A2 का जो वैल्यू निकला है मेरे पास 3/4, तो 3 बटे यहाँ पे 4 दीजिए यहां पर और माइनस लिखिए, यहां पर लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसको जब 1/4 भाग में जो जब बाहर कर रहा है तो हमारे पास 1/4 भाग निकल के आया है, बचा हुआ भाग, तो क्या हो जाएगा ये 3/4 और गुना में क्या हो जाएगा 1/4, तो क्या हो जाएगा ये 3/4 और माइनस का ऊपर से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 चौका 16, आप लघुत्तम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 16। अब देखिए आप इसको गुना कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें भाग दीजिए 4 मरतबे तो क्या हो जाएगा ये 12, इसमें 16 से 16 गया, 1 खत्म। अब 1 को गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 3, यानी आप 12 में से 3 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 9/16। अब देखिए आपको A1 निकल गया है, A2 निकल गया है और A3 भी निकल गया। A3 कितना आया है 9/16, 9/16 आ गया है आपको। अब इसी सूची को हम रख देते हैं वहां पर, अब हल कर देते हैं। तो यहां से पहले आप इतना नोट कर लीजिए कॉपी में, आगे चलते हैं। अब देखिए अतः सूची से तो पहला क्या आया था 1 और दूसरा क्या आया था 3/4 और तीसरा क्या आया था 9/16। अब देखिए अब इसको ये यहां पर जानेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले यहां पर हम कर लेते हैं कि इसको A1 मानते हैं, इसको A2, इसको A3। तो A1 जो हमारे पास क्या है देखिए, अब D1 निकालना है,
तो क्या करते हैं, D1 को A2 घटा A1 करते हैं, A2 घटा A1, तो क्या हो जाएगा ये 3/4, 3/4 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा ये माइनस, इस तरह से हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो अब क्या होगा 1/4 हो जाएगा, वो भी माइनस में हो जाएगा 1/4। ये D1 है। अब D2 निकालिएगा तो क्या होगा, D2 निकालिएगा तो आपको क्या हो जाएगा कि ये जो है A3 घटा A2, तो यहां पर A3 हमारे पास क्या है 9/16 और A2 क्या है 3/4, ये 4 हो गया। अब देखिए इसमें भाग दीजिए, इसका तो लघुत्तम 16 हो जाएगा। अब दीजिए इसमें भाग, तो ये 9 ही रहेगा, 1 से गुना होगा तो अब यहाँ पे दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, तो क्या हो जाएगा ये 12। अब ये क्या हो जाएगा -3/4, यानी आपको ये और ये निकल के आया, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि D1 = नॉट D2। ये आपका एपी में नहीं होगा क्योंकि D1 बराबर D2 नहीं है, तो ये क्या हो गया कि एपी सूची में आपको नहीं आया है। तो दो नंबर का सवाल सॉल्व हो गया है। अब तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर पे सवाल कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, तो प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जा रही है। बहुत शानदार सा सवाल है। यहां पर सबसे पहले 3 नंबर का है ये, तो यहां पर क्या करेंगे कि प्रथम मीटर खुदाई, प्रथम मीटर खुदाई जो है की लागत क्या है, कितना है 150 रुपया, तो 150 रुपया हम यहां पर कर देते हैं। अब देखिए आप फिगर के माध्यम से देखिएगा तभी पता आपको चलेगा। तो देखिए यहां से एक कुआं है, ये एक कुआं बना लिए है, अब देखिए ये क्या है 150 है, फिर 1 फीट खदा खुने हम, यानी गड्ढा किए, तो इसका लागत क्या हो जाएगा 50 रुपया बढ़ेगा, फिर ये सब यहां से बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 50 रुपया बढ़ेगा। तो यही से मैं लागत कह रहा है कि जो ये क्या है एपी सूची में है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि अगर पहला खुदाई कितना लग रहा है, प्रथम मीटर की खुदाई 50 रुपया, 150 रुपया यानी 150 रुपया, और दूसरा कितना हो रहा है 150 में फिर 50 जोड़ दीजिए। अब फिर तीसरा क्या आ रहा है 150 में 50 और फिर 50 जोड़िए, तो क्या हो जाएगा ये 150 है और ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब देखिए इसके बीच का निकालिए, फिर वही इसके बीच का क्या हो जाएगा 50 और फिर ये क्या हो जाएगा 50। देखिए यहां से भी 50 निकल रहा है, यहां से भी 50 निकल रहा है, यानी आपको डी जो है D1 D2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि D1 आप निकालिएगा तो जैसे यहाँ पर A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा और A3 हो जाएगा। तो A2 घटा A1, तो A2 हमारे पास कितना है 200 और A1 कितना है 150, तो निकल के कितना आएगा आपको 50 ही आएगा D1। और D2 देखिए यहां से कितना है 250 है और ये कितना है 200, D3 यहां पर 250 है और D2 A3 यहां पर 50 है और A2 कितना है 200, तो घटा के कितना आया है 50 ही आया। हम यहां से जान सकते हैं कि D1 बराबर D2 है, तो क्या है यह एपी सूची में है, यहां से लिख सकते हैं कि एपी सूची में ये है। तो आगे चलते हैं तीसरा नंबर सवाल पर।
चौथा नंबर का सवाल है कि खेत में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन ब्याज 10,000 रुपया की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहां पर सबसे पहले हम करेंगे कि हल करने के लिए प्रथम राशि के लिए यहां पर कितना है, प्रथम वर्ष राशि कितना है, 10,000 है, 10,000 है। अब इसके देखिए ये सवाल में कह रहा है और क्या बात कि इसका जो है राशि की दर यानी वार्षिक राशि 8% की दर से, तो यहां पर दर कितना हो जाएगा, इसका दर हो जाएगा 8 और समय कितना कह रहा है, 1 वर्ष। तो समय कितना हो जाएगा, 1 वर्ष। एक वर्ष। अब देखिए आपको यहां से ये भी होगा कि ये A1 हो जाएगा। अब देखिए यहां से जैसे हम आगे चलेंगे तो दूसरे वर्ष के लिए अगर यहां पर ज्ञात कर लेंगे दूसरे वर्ष के लिए, तो यहां पर लिख सकते हैं कि दूसरे, क्योंकि पहला वर्ष का तो है, ये है मेरा A1 निकल गया है, तो 3 पद निकालेंगे तभी मेरा AP में होगा कि नहीं होगा, तभी पता लगेगा हमको। तो दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, राशि, दूसरे वर्ष के लिए राशि। तो यहां से हम क्या करते हैं कि अगर हम निकालने के लिए अगर मूलधन सबसे, यहां पर मूलधन है, ये है, दर भी है, समय है, तो क्या हो जाएगा इसका मूलधन गुना समय गुना दर, अब बटे में वो प्रतिशत वाला 100। अब कटाइए तो यहां से क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है, 10,000 है, 10,000 दे दीजिए। एक 100। अब देखिए यहां से आपको क्या, कैसे 10,000 लिखिएगा यहां से, क्योंकि मूलधन बराबर 10,000 है और समय कितना है, 1 वर्ष, और ये दर कितना है, 8, ये कितना है, 100। अब इधर 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए तो कट के कितना आएगा आपको। अब इसमें जब आप गुना कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए यहां पर 800 आ जाएगा, 800। अब ब्याज राशि क्या आ जाएगा आपको, ब्याज राशि आपको आ गया कितना, ये 10,000 में जोड़िए इतना को, 800 को, तो क्या हो जाएगा, 10 800 हो जाएगा। ये हो गया A2। अब इसी तरह से आप निकालिएगा तीसरा पद, तो क्या हो जाएगा, वो तीसरा पद आपको निकाल के आएगा, यानी तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, तो क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर, मूलधन गुना समय गुना दर हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर मूलधन जो आपके पास है वो कितना है, यहाँ भी निकाले हैं 10 और 800। दौर कितना है, 1, समय 1 है और दौर है 8, यहाँ पर कितना है, बटे में 100 है। ये 2 जीरो से 2 जीरो को कटाइए, अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 8 8 64, यानी 864 आ जाएगा, 864। अब इसमें आपको जोड़िए, ब्याज राशि में जोड़िए, ब्याज राशि में आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 10 800 और 864। अब देखिए यहां से जोड़िए, 4 6 8 8 16 6,
ये हो जाएगा इतना, यानी A3 जो निकला है आपके पास कितना आया है 11, 6 और 4 आया है। तो अब इसको एपी सूची में लिख लेते हैं। देखिए पहले सूची में जो हमको आया था 10,000, ये सवाले में है। दूसरा आया था कितना 10,800। तीसरा कितना आया 11, 6, 4 ये आया है। अब देखते हैं कि इसमें से डिफरेंस क्या कैसे होता है, कि होता है कि नहीं। अब देखिए इसके बीच का जो हमको दूरी निकालना है, इसके बीच का जो है यानी डी निकालना है, यानी सार्व अंतर। तो यहां से देखिए, यहां से बीच का दूरी कुछ निकल रहा है, यहां से बीच का दूरी कुछ और निकल रहा है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी कुछ और है, यहां से यहां तक। अगर सेम रहता तो सार्व अंतर मेरा क्या हो जाता है, वो सेम ही रहता है, तभी सार्व अंतर हमको सही रहता है, नहीं तो गलत हो जाता है। तो यहां से हम कैसे पता चलेंगे कि यहां पर लिख देंगे कि D1 इजकल टू नॉट D2। ये एपी सूची में क्या है, नहीं है। तो आपको चौथा नंबर का सवाल सॉल्यूशन हो गया है। अब हम चलते हैं, यानी 1 का 4 नंबर तक सवाल सॉल्यूशन हो गया। अब हम 2 पर चलते हैं। ये 2 नंबर सवाल में है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए। तो जैसे कि मेरे पास जो दिया हुआ है वो a बराबर 10 दिया हुआ है और d बराबर भी कितना है 10। ये पहला नंबर का 2 का 1 नंबर का सवाल है, यानी a बराबर भी 10 है और d बराबर भी 10 है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे दी हुई एपी का प्रथम 4 पद। तो सबसे पहले 4 पद निकालने के लिए हम एपी का व्यापक रूप हम जानेंगे, तभी हमको यहाँ से। तो एपी का जो होता है, एपी का व्यापक रूप कैसे होता है। तो व्यापक रूप जो है ए जोड़ ए डी, यहाँ पर ए जोड़ 2d, क्योंकि यहाँ पर 4 पद कह रहा है। तो ए पहला पद भाई है ये है, तो 3 पद इधर से निकालेंगे तब हमको निकलेगा। तो ए 1 2 3, यहाँ पर ए जोड़ 3d, ए जोड़ 4d, ऐसे करके डॉट डॉट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ए और डी का मान पुट कीजिए, धड़ाक धड़ाक सवाल आपको बनने लगेगा। तो ए बराबर कितना है 10, ये भी है 10, ये कितना है, ये भी ए बराबर 10, और ये भी है ए बराबर 10, और ये भी कितना है 10, ये भी 10, गुना में 3, ये क्या है 10, ये क्या है 10। अब देखिए यहां से आप ये तो 10 है, ये है, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 20, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 30, इसमें जोड़िएगा तो क्या होगा 40, इसमें जोड़िएगा तो क्या होगा 50। ये देखिए ये सब जो आपको ये पद छोड़ के जो आपके इधर 4 पद निकला है, यही 4 पद यहाँ इस सवाल में बोल रहा था निकालने के लिए। तो 2 नंबर का भी सवाल इसी तरह से आप इस व्यापक रूप को लिखिएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन कराएंगे आपको। अब देखिए एक का जो 2 नंबर का सवाल है, उस सवाल में कह रहा है कि a बराबर -2 और d बराबर 0। इसका भी वही व्यापक ही रूप लिखना पड़ेगा कि एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए जोड़ डी, ए जोड़ 2d, ए जोड़ 3d,
ए जोड़ 4D